नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस एस अतहर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, आज फिर मैं हूं पटना में और हमारे साथ में हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी। आप सब जानते हैं कि वाजपेयी जी के साथ में एक कद्दावर मंत्री थे ये। तो हम इनसे बात करेंगे क्योंकि एक बड़ी ख़बर ये है जो कि 5 या 6 तारीख को जो है कुछ ये अनाउंस करने वाले हैं। तो क्या अनाउंस करेंगे, कैसे करेंगे और क्या है मामला, हम खुद इनसे ही जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं नागमणि जी से। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता बना रहे। देखिए, बिहार की स्थिति बहुत ही नाजुक रही। विगत 30 वर्षों से लगातार बिहार की जनता ठगाते रही। 15 साल लालू यादव का शासन और 16 साल लगातार नीतीश कुमार का शासन से बिहार बिल्कुल जर्जर हो चुका है। हमने घोषणा किया था कि पटना गांधी मैदान में कोयरी महाशक्ति प्रदर्शन करेंगे और सभी जाति संप्रदाय के लोग को लेकर के और नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन नीतीश सरकार गांधी मैदान पर प्रतिबंध लगा दिया, पटना का जितना हॉल है उसको प्रतिबंध लगा दिया है और कोरोना का बहाना है। कहीं कोरोना नहीं है, लेकिन ये चुनाव तक किसी तरह से टाल मटोल की नीति अपनाएगा ताकि विपक्ष एकजुट नहीं हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी या आम जनता मेरे कुशासन के खिलाफ जिहाद नहीं छेड़े। तो सब लोगों ने राय दिया कि नहीं, आप नई पार्टी बनाइए नए सोच के साथ और उसको पहले जिला के पैमाने पर आप लोगों को संगठित कीजिए, सिस्टम बनाइए, फिर प्रखंड वाइज आप लगातार। तो इसमें हमको 6 महीना बिहार में लगेगा, पूरे बिहार के एक चप्पे चप्पे में जाने का। और 6 महीना में डेफिनेटली है कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी बिहार में बनाऊंगा। उसमें 2-3 बातें मुख्य रूप से है कि हमारा जो सोच है बिहार में कि जो भी आज के तारीख में 15 साल लालू जी का शासन, 15 साल 16 साल नीतीश का शासन, तो इसमें जो अन्य मेजर जो कौम है, सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कौम है यहाँ बिहार में मुसलमान और हमारा कोयरी समाज सबसे ज़्यादा। जबकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 1 नंबर मुसलमान का है, 2 नंबर यादव का है, 3 नंबर हमारा कोयरी समाज है। और दुर्भाग्य से सभी जाति संप्रदाय से मुख्यमंत्री बना, हमारा कोयरी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना है। और मैं इसलिए जोर देता हूं कि जब जो कम्युनिटी से सीएम बना वही समाज आज आगे बढ़ा है, डेवलप किया है। जिस समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना है वो समाज आज भी बहुत पीछे है। इसीलिए मेरा बिल्कुल एलानिया तौर पर है कि जो मेरी पार्टी बनेगी उसमें कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनेगा और एक उसके बाद नेग्लेक्टेड कौम मुसलमान है, उसे एक डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक सवर्ण ऊंची जात के लोग का है, उसमें सवर्ण से एक उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक अति पिछड़ा और एक दलित। तो मेरा मतलब इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के बारे में मेरा तो एक लाइन का बात है कि अगर सरकार चाह लगी एक पत्ता नहीं हिल सकता है। लेकिन जहां सरकार के द्वारा ही करप्शन को बढ़ावा मिल रहा हो, आज नीतीश सरकार में देख लीजिए जितना ट्रांसफर पोस्टिंग IAS साइप्रस गजेटेड ऑफिसर का होता है, कोई बता दे कि बिना पैसा का किसी का पोस्टिंग होता है। तो आप जब सरकारें भ्रष्ट हो जाती है तो भ्रष्टाचार को दूर कैसे करेंगे। तो हम लोग की पार्टी में बिल्कुल ये रहेगा कि भाई एट एनी कॉस्ट भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देने देंगे। जो बढ़ावा देने वाले ताकते रहेंगी उनको हम लोग बुलडोजर से कुचल देंगे। कहाँ मतलब है भ्रष्टाचार बढ़ेगा। शिक्षा को ले लीजिए, शिक्षा में मैंने पहले ही कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चपरासी से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। अब इसका उपाय क्या है? 1 सेकंड में उपाय है। सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी जितने हैं उनके बच्चों को एट एनी कॉस्ट सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा।
ऑटोमेटिक जब डीएम एसपी का बेटा बेटी पढ़ेगा तो कंट्रोल करने वाले तो इन्हीं लोग हैं, गजटेड पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। ऑटोमेटिक रातों रात जो शिक्षा का स्तर जो गिर गया है वो खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम जो बातें हैं, हम लोग नए सोच के साथ नई पार्टी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग शुरुआत बिहार से करेंगे, बिहार झारखंड से, और उसके बाद हम लोग खास तौर से जो हमारा सोच है कि बिहार झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली, ये 5 राज्यों में हम अपनी पार्टी को बनाएंगे और एक ऐसा देश, ऐसा राज्य बनाएंगे जहां सब लोग एक तरह से विकसित हमारा कंट्री हो, हमारा विकसित राज्य हो। ये हम लोग का सोच है। ये आपको सबसे पहली चीज़, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और आपको क्या बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं नेशनल लेवल की, क्या वजह रही कि आप खुद एक ऑप्शन देने जा रहे हैं, एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं? कहीं और आपके पास में बड़े बड़े ऑफर भी होंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ कि हम समझते हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा पार्टी अगर कोई बदला है तो नागमणि बदला है, सबसे ज़्यादा। क्यों? मैं सभी पार्टी में गया और आपने जो प्रश्न किया है बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सब प्राइवेट कंपनी है, जिसका एक चेयरमैन है और दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा के अलावा तीसरा का कोई वैल्यू किसी पार्टी में कहीं नहीं। तो हम डेमोक्रेटिक वे में पार्टी को बनाना चाहते हैं, जनता के हित में हम चाहते हैं, इसलिए मैं नई पार्टी बना रहा हूँ। ये प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम नहीं करेगी, बल्कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर काम करेगी। जो आम जनता का जो सुझाव होगा, आम जनता की जो समस्या होगी, उसको हम लोग दूर करेंगे। इसलिए मैं नई पार्टी बना रहा हूँ। कि हमारे सूत्रों से पता चला है कि बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के बड़े बड़े लोग आपके साथ में हैं। आप याद कीजिए कि जब आज़ादी हुई थी उस समय सरकारी नौकरी में मुसलमान 39% हिस्सेदारी थी, आज घट के 1 और 1.5% रहा। तो देश में जो सेकुलर पार्टी के नाम पर कांग्रेस या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, मायावती, बिहार में लालू, नीतीश वगैरह सेकुलर के नाम पर आए, मुसलमानों का पूरा शोषण किए। 30 साल बिहार में लगातार मुसलमान आरजेडी को वोट देते रहा, लालू को। आज तक क्या किया लालू यादव? अपने दंगा कराया और अपने जाकर के दंगा को शांत किया। ये माइनॉरिटीज के लीडर साहुद्दीन साहब, राबड़ी देवी की सरकार थी, उस समय बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको इनकाउंटर करने गया था। पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। और लालू यादव सबसे बड़े सेकुलर नेता कहे जाते हैं। उसी तरह से साहुद्दीन साहब जब जेल में थे, लालू जी के पार्टी का एक बहुत सीनियर एडवोकेट थे, राज्यसभा के मेंबर जेठमलानी साहब, उनको प्रॉपर वे में उनका जो फीस था साहुद्दीन साहब देने के लिए तैयार थे, लेकिन लालू जी ने मना कर दिया। उसके चलते वो साहुद्दीन के केस में अपील नहीं हुए और अंत में वो जेल में षड्यंत्र करके, कोरोना और क्या क्या षड्यंत्र करके साहुद्दीन साहब को मारा भी गया। तो मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा न्याय हुआ। आप इधर देखिए बीजेपी सरकार में, आप बताओ कि बाबरी मस्जिद, वो कुत्ता और बिल्ली इस देश का जानता था कि बाबरी मस्जिद है। कुत्ता और बिल्ली भी, जहाँ आदमी छोड़िए, कुत्ता और बिल्ली भी जानता था कि बाबरी मस्जिद है। लेकिन किस तरह से षड्यंत्र करके और वहाँ राम मंदिर की बात किया, डिसीजन करवाया, और वह जज को इन लोगों ने राज्यसभा के एमपी बनाया। इस जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा लगाया गया, आम लोग के मर्जी के, उसमें कानून है संविधान में कि असेंबली से पास होने के बाद ही वो चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ असेंबली को पूछा नहीं गया और 370 धारा लगाया गया। सारे मुसलमान नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को जेल के शिकंजों में जकड़ दिया। ये गुंडागर्दी है, ये डेमोक्रेसी है क्या? तो इसमें बीजेपी कम दोषी है। सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों के बल पर कांग्रेस सत्ता में रही, उनका दोष ज़्यादा है।
फर्स्ट टाइम में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और केसी पंत वहाँ के मुख्यमंत्री थे। रामलला का मंदिर बाबरी मस्जिद में रखा गया। लेकिन मैं मुसलमानों को भी कहना चाहता हूँ कि मुसलमान हाथ पर हाथ धरे रह गए, ये शोभा देता है क्या मुसलमानों को? और राजीव गांधी के टाइम में पट खुलवाया गया और नरसिंहा राव के टाइम में डिमोलिश हो गया। अब जानते हैं बीजेपी के लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया, बजरंग दल के लोगों ने किया, लेकिन जब सरकार चाह लेती है वो पत्ता नहीं हिलता है। तो कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र से कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। उस समय कांग्रेस का भी बेस वोट अपर कास्ट का लोग थे, आज टोटल अपर कास्ट लोग बीजेपी में है, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। मेरा अब ये बताइए मुझे कि क्या कभी एमआईएम के साथ में आप बनते हैं यहाँ पे, तो क्या जाएंगे आप? देखिए, उनसे मेरी बात 2-3 घंटा बहुत ज़बरदस्त रूप से हुई थी और ओवैसी साहब से मेरा 2-2.5 घंटा बहुत हर पहलू पर बात हुई थी। दिल्ली में भी 2-3 बार पार्लियामेंट के लॉबी में, सेंट्रल हॉल में भी मेरी बात हुई थी और मैंने उनको कहा था इस बात को, और आपके माध्यम से मुसलमान समाज के लोग को, देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का सॉलिड वोट है 10% अपर कास्ट का आज के तारीख में और 5% वैश्य समाज का, यानी 15% वोट बीजेपी का सॉलिड वोट है। ठीक है, लेकिन मुसलमान अकेले देश में 15% है। तो मैंने ओवैसी साहब कहा कि आप देश का प्रधानमंत्री बनिए और राज्यों का नेतृत्व बैकवर्ड, दलित, आदिवासी और कहीं कहीं सवर्ण समाज के लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कीजिए। तो चूंकि बीजेपी से आम जनता खिलाफ है, लेकिन चूंकि विकल्प नहीं बन रहा है, इसलिए अभी बीजेपी का पारा ऊपर में है। तो लेकिन ओवैसी साहब का अभी जो रोल हो रहा है, ये और मास स्केल पर मुसलमान मान के चलता है कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। 2-3 राज्यों में जो उनका रोल हुआ है वो बाय एंड लार्ज इसी टाइप का हुआ है। इसलिए अब ओवैसी साहब के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत हद तक बदला है। अगर वो अपने आप को चेंज करे, अपने आप को वास्तव में सेकुलर के पॉइंट पर रिजिड रहे, तो हमारे ऐसे आदमी, चूंकि उस आदमी में क्वालिटी है, उसने ही बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर पार्लियामेंट में लड़ने का काम किया, 370 धारा में लड़ने का काम किया, CNRC का आंदोलन का विरोध किया। कोई भी देश का सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, अकेले मुसलमान लड़ने का काम किया। इसलिए हमारा साफ कहना है कि हम लोग अब मुसलमान को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और राज्यों का नेतृत्व कहीं पिछड़े वर्ग के, कहीं दलित, कहीं आदिवासी, कहीं सवर्ण को हम लोग बना करके और देश का नक्शा हम लोग बदलेंगे। बीजेपी के लोगों ने ही, एक समय था उन्हीं के लोगों ने पिछड़े और दलित को मंदिर में नहीं जाने देता था, है ना, अपने दलान पर, खटिया पर नहीं बैठने देता था, कॉलेज में छात्रों को अगला बेंच पर नहीं बैठने देता था। तो इसलिए बीजेपी पूरे देश को सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। इसलिए मेरा प्रयास जरूर रहेगा कि पूरे देश के पैमाने पर जो वास्तव में सेकुलर एटीट्यूड अपनाता हो, कहने के लिए तो कांग्रेस भी कहती है सेकुलर पार्टी, कहने के लिए तो ये मुलायम सिंह यादव और मायावती भी कहती है, लेकिन इनका रोल क्या होता है? ये जितने बैकवर्ड और दलित के बड़े बड़े नेता हैं बने हुए, ये सब चोरी कर करके, पिछड़े दलित समाज का हक मार के चोरी करके अरबपति खरीदपति बन गए और बीजेपी सरकार उनको आईना दिखाता है कि पकड़ के बंद कर दूंगा, CBI से बंद कर दूंगा, इनका सब बोली खत्म हो जाता है। इसलिए वैसे लोग को लेके नहीं चलने का है, जो वास्तव में संघर्ष करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग को लेकर के डेवलप भारत और डेवलप बिहार, झारखंड बनाएंगे। आपके काफ़ी करीबी लोग शहाबुद्दीन साहब के घर गए हुए थे, उसामा साहब से मिले, और तो क्या कुछ ऐसा आप बताएंगे कि
वो आपकी तरफ आने का कुछ ऐसा इंडिकेशन या कुछ पॉजिटिव कल को आपके साथ में जुड़ने की हम उम्मीद देख सकते हैं हिना साहब? हम लोग तो दो दो बार दल बल के साथ, हमारे साथ माइनॉरिटीज के 10-15 प्रमुख जो पटना बिहार की राजनीति में एक्टिव रहते हैं, सब लोग साथ गए। इश्तियाक भाई वगैरह सब साथ थे और बात बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और मैंने सब बात बताया। लेकिन अभी हाल में 4-5-7 दिन पहले गए थे, उस दिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि हम पर मर्डर केस है और अगर हम पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे तो नीतीश कुमार जिस तरह से मेरे फादर को गिरफ्तार करके जेल में सड़ा दिया और एक तरह से बाद में उनकी हत्या भी हो गई, तो उसी तरह से मेरे पीछे भी लोग लगेगा। इसलिए हमारा जो ये सब मैटर है ये सब खत्म हो जाएगा, तब हम आपके साथ तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी। और जैसा आपको बताऊं कि स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जी जो सबके आइडियल हैं, मैं उनके पुत्र हुए। ये आपको मैं एक नई चीज बताऊं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि उनको तो मैं नहीं देख पाया, उनसे कभी हमारी भेंट नहीं हो पाई, लेकिन उनके पुत्र के साथ मैं जरूर आज उनके घर पे बैठा हूँ। तो देखिए समझिए कि आइडियोलॉजी बहुत सारी है। तो अभी आज के वक्त में अगर ये ऑप्शन बनने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं ही नहीं कहता हूं कि आप इनको समर्थन करें या ना करें, लेकिन एक बार आइडियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसकी सत्ता की आइडियोलॉजी है, किसकी सत्ता की आइडियोलॉजी नहीं है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एस एस सथर, पटना, बिहार।